हेलो स्टूडेंट्स, ये मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसे तो यहाँ पर आज हम उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं संबंधित और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आज हम यहाँ पर सेक्शन 29 की बात करेंगे, पुलिस एक्ट की बात है। एक क्वेश्चन अराइज होता है इस संबंध में कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको निभाना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले के लिए, किसी पुलिस ऑफिसर के बारे में यह पाया जाता है कि वह अपनी ड्यूटी को वॉयलेशन कर रहे हैं, या फिर जो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो भी उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो उनको जानबूझ के ब्रीच कर रहे हैं, बिना बताए छुट्टी पर चले गए हैं। जब उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है तो उनकी ड्यूटी बनती थी अपनी अथॉरिटी को आकर उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा है, या वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में व्यस्त हैं। तो ऐसा होने पर अगर ये बात साबित कर दी जाती है, इन पॉइंट्स को साबित कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ऐसे पुलिस ऑफिसर को पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। उसी के रिगार्डिंग बात करता है यहाँ पर पुलिस एक्ट का सेक्शन 29, जो क्या कहता है, पहले आप हेडिंग रीड करते करिए। कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए पेनल्टीज। सेक्शन 29 की शुरुआत कहाँ से होती है? जो पुलिस ऑफिसर है, एवरी पुलिस ऑफिसर, उनको अपने हमेशा अपनी ऑन ड्यूटी रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ऐसा पाया जाता है जो कि क्या कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, इस बात का वॉयलेशन कर रहा है, अपनी ड्यूटी को वॉयलेट कर रहा है, या फिर उसको जो भी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जो उनको रूल्स वगैरह बना सकती थी, उनके लिए ऑर्डर्स वगैरह दे सकती थी, उनके सीनियर्स ने उन्हें कोई ऑर्डर दिया, तो वो जानबूझ के विलफुल, जानबूझ के उन ऑर्डर्स को ब्रीच कर रहा है, नेग्लिजेंटली वर्क कर रहा है, या फिर और भी कारण हो सकते हैं, या फिर बिना किसी को बताए, बिना परमिशन के अपनी ड्यूटी से क्या कर गया है, विड्रॉ कर गया है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को नोटिस दिए, अपनी अथॉरिटी वगैरह को बिना नोटिस दिए ड्यूटी पे से गायब है। प्रीवियस नोटिस पीरियड 2 महीने का होना चाहिए, जो कि उसके द्वारा नहीं दिया गया है। एब्सेंट ऑन लीव, छुट्टी, या फिर ऐसा हो सकता है कि छुट्टी पर गए, जब छुट्टी पर से वापस आए हैं अपनी लीव पर से, तो अपनी अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि वापस आ चुके हैं, कोई इस प्रकार की रिपोर्ट वगैरह नहीं की जा रही है। वहाँ पर से छुट्टी का पीरियड जो था उनका, जो छुट्टी जितने समय के लिए दी गई थी वो पीरियड उनका एक्सपायरी हो चुका है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो गायब हैं, छुट्टी पर हैं, वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के ऐसा कर रहे हैं वो इस संबंध में, या फिर वो किसी और ही व्यापार में, किसी और ही एम्प्लॉयमेंट में, किसी और ही एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, या फिर गिल्टी ऑफ कायरता के दोषी पाए गए हैं, या फिर यह पाया जाता है कि जो उनकी कस्टडी में व्यक्ति था उसके साथ में उन्होंने अनवारंटेबल पर्सनल वॉयलेंस किया है। तो अगर ऐसा, ये जो कारण बताए गए हैं, ये जो आधार बताए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी आधार साबित हो जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ये अधिकारिता दी जाएगी कि उनके ऊपर, इस प्रकार के पुलिस ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी इस प्रकार के पुलिस ऑफिसर के ऊपर? पेनल्टी लगाई जाएगी जो उसका पेमेंट होता है 3 महीने का, उससे अनाधिक अवधि, उससे अनाधिक राशि की उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, नॉट एक्सीडिंग 3 months पेमेंट। या फिर उसको कारावास भी दिया जा सकता है इस संबंध में। कारावास कितना होगा? 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग। मतलब या तो पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर कारावास, या फिर अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहेंगे तो फिर दोनों से उसको दंडित कर सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, जो कि 3 महीने के पेमेंट से ज़्यादा की नहीं होगी, या फिर अगर वो चाहेंगे तो उसे कारावास दे सकते हैं जो कि 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, या फिर दोनों से दंडित कर सकते हैं। और जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो विद और विदाउट हार्डवर्क हो सकता है। सेक्शन 29 क्या बात करती है? कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए पेनल्टीज। अगर यहाँ पर इस संबंध में हम ये बात कर सकते हैं, हम इससे समझ सकते हैं कि किसी पुलिस वाले को, कोई पुलिस ऑफिसर जो है उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा इस संबंध में।
लेकिन कब, जब ये वाली बातें अगर साबित हो जाती हैं तब कि उसके द्वारा अपनी ड्यूटी को, जो उसकी ड्यूटी थी उसको वॉयलेट किया जा रहा है, जानबूझ के ब्रीचफुली उसके द्वारा विलफुल तरीके से, नेग्लिजेंट तरीके से, जो उसको अथॉरिटी के द्वारा, जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उसके सीनियर्स थे, उन्होंने जो भी उसको काम करने को दिया था, ऑर्डर दिए थे, उनको वो नहीं मान रहा है, किसी और ही एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, कायरता का दोषी पाया गया है, जो उसकी कस्टडी में व्यक्ति था उसके साथ में उसने किसी प्रकार का वायलेंस करा है, अनवॉरंटेबल पर्सनल वायलेंस किया है उसने, एब्सेंट ऑन लीव, फेल विदाउट रीजनेबल कॉज टू रिपोर्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच लीव, विदाउट प्रीवियस नोटिस गायब हो गया है, अपनी ड्यूटी पर से विड्रॉल कर चुका है, बिना किसी को बताए वो अपनी ड्यूटी पर से गायब हो चुका है, बिना किसी को बिना अपनी अथॉरिटी को बताए 2 महीने का नोटिस पीरियड दिए बिना ही वो यहाँ पर गायब हो चुका है अपनी ड्यूटी पर से इस संबंध में। तो ऐसे कई कारण हैं जो यहाँ बताए गए हैं, जिन आधारों पर अगर साबित हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उस व्यक्ति को, एज ए पुलिस ऑफिसर को, इस संबंध में यहाँ पर इस प्रकार की सज़ा, इस प्रकार की पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसी के साथ अपनी क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ।